शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। बावल में 23 मार्च 2024 को शहीद दिवस मनाया गया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की मूर्तियों पर फूलों की माला चढ़ाकर देशभक्ति नारों के साथ नमन किया। डॉक्टर रंगा, कांग्रेसी वरिष्ठ नेता व वीरेंद्र सिंह, महिलावत एडवोकेट, ने बताया कि हमें और हमारे भारत देश को आज़ादी 1947 में मिली थी। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व शहीदों को नमन कर रहा है। 23 मार्च 1931 को संविधान सभा में जाकर के सभा में घर में जाकर के और देश की आज़ादी के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अमेरिकी लोगों पर गौर पर बम्बारमेंट करके और अपनी जान की परवाह न करके देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद इन्होंने परवाह नहीं की, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। आज की उनकी शहादत पर पूरे देश को गर्व है और हम आभारी हैं। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल पर खबर भी, चैनल की खबर पर असर 23 मार्च को देखते रहिए। हमारी बावल नगर पालिका और हमारे जो भी समस्त शहर के बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं यहाँ शहीदों को नमन करते हैं और शहीद दिवस मनाते हैं। साल 2011 में जब मैं नगर पालिका का पार्षद था, उस टाइम हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे और हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी थे। उनके प्रयास से और पूरी नगर पालिका के सहयोग से इस स्मारक का निर्माण हुआ और राव इंद्रजीत सिंह ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की प्रतिमा का अनावरण किया था। उस समय से ही प्रत्येक 26 जनवरी, 15 अगस्त और 23 मार्च को यहाँ शहीदों को नमन किया जाता है और इनकी वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे जो भी शहीद हुए सब हमारे सम्मानीय हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जिनको फांसी दी गई, उस समय इनकी आयु केवल मात्र 23 और 24 वर्ष के बीच थी। तो हमें इन पर गर्व है और हमें इनको याद रखना चाहिए और इन्हीं की बदौलत आज पूरा हिंदुस्तान खुली हवा में सांस ले रहा है। इस मौके पर हम शहीदों को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व शहीदों को नमन कर रहा है। 23 मार्च 1931 को विधानसभा में जाकर के, सभागार में जाकर के और देश की आज़ादी के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अमेरिकी लोगों पर, गोरे पर बम्बारमेंट करके और अपनी जान की परवाह ना करके देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद इन्होंने परवाह नहीं की, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। आज कि उनकी शहादत पर पूरे देश को गर्व है और हम आभारी हैं। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह सांसद थे, उन्होंने इस पार्क का निर्माण किया जहां हमने आकर के पूरे बावड़ के ही नहीं, आसपास के लोगों ने आकर के शहीदों को नमन किया। आज शहीदों को याद, उन्हीं की वजह से आज़ादी से हम आज सांस ले रहे हैं। ऐसे लोग विरले ही हैं और हमें ये भी सौभाग्य है कि उस समय का ज्वाइंट पंजाब जिसमें आप हम रह रहे हैं, हमारे इलाके के थे और जिन्होंने यहाँ की शुरुआत अम्बाड़ा की छावनी से, जहाँ पर आज़ादी की शुरुआत हुई और उनकी शहादत को याद किया। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इस आज़ादी में हजारों लोगों ने शहादत दी, फांसी के तख्ते को हंसते हंसते चूम लिया। उनमें जो मुख्य नाम है शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उसके बाद आज़ादी दिलवाने में महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जो अग्रणी लोग थे वो रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी और वल्लभ भाई पटेल। ऐसे लोगों ने मिलकर के आज इस देश का, राष्ट्र का निर्माण किया। धन्य है हम लोग कि ऐसे लोगों की पावन भूमि पर हम रह रहे हैं। देखिए, हम तो आज, क्योंकि ये कोई राजनीतिक हमारा नहीं है, हम आज शहीदों को नमन करने के लिए हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि राजकुमार सैनी भी इन शहीदों की वजह से है, हम भी इन शहीदों की वजह से। अगर देश आज़ाद ना होता, ना कोई पार्टियां बनती, ना कोई गठबंधन होते, कुछ नहीं होता। इसलिए ये देश है, इनकी वजह से है, पार्टियां हैं तो इनकी वजह से है, इनकी वजह से राष्ट्र सांस ले रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे चुनाव का भय का तो माहौल कर रखा है, तानाशाही है, भय का माहौल है, लेकिन ये अति जब हो जाती है वो ज़्यादा नहीं ठहरती। अति सर्वत्र वर्जियत कहते हैं ना, जब अति हो जाएगी अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब ये अति की तरफ चल रहा है दौर,
और आप देखते हैं रोज़, आप भी सुनते हैं लोगों से, सब सुनते हैं हम लोग, और हम तो कहते हैं भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इस अति को समाप्त करे, प्रजातंत्र को बरकरार रखें और प्रजातंत्र पर किस भी प्रकार का हनन ना हो, ऐसा हमारा विश्वास है। कैंडिडेट आ जाएगा, पार्टी के लिए काम करें।